हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का। ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें मैं आपको आज पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ के लिए। तो पाइथन के अंदर 50% क्वेश्चन, पाइथन इंटरव्यूज़ के अंदर 50% क्वेश्चन जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से पूछे जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पहला क्वेश्चन यही होता है पाइथन में कि लिस्ट क्या है, व्हाट इज लिस्ट। तो आपको इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, तो आपको सिंपल बताना है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन दैट इज यूज टू कंटेन सेट ऑफ आइटम्स यूजिंग प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, द बेस इंडेक्स ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू साइज -1। इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। ओके, ये इतना डेफिनेशंस लिस्ट के लिए इनफ है। अब इसके बाद यदि कोई नया क्वेश्चन बनता है फिर आप उसका आंसर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लिस्ट का यदि आपको डेफिनेशन बोला गया तो आपको बोलते ही रहना है 5 या 10 मिनट तक। यू जस्ट ओनली डिफाइन द डेफिनेशंस, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टपल। टपल क्या होता है, तो आपको सिंपली डिफाइन करना है कि टपल इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, टपल क्या है, आपका एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है हुज वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड डायनेमिकली, जिसकी वैल्यू को हम डायनेमिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते। मींस टपल की वैल्यू को हम डायनेमिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते, लिस्ट की वैल्यू को हम डायनेमिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि डिक्शनरी भी क्या है आपका, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इसका मेनली यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है कि जैसे ही आपको कोई की वैल्यू पेयर में कोई डेटा को यदि आपको कंटेन करना है तो उसे अपन किसके थ्रू मैनेज करेंगे, डिक्शनरी के थ्रू। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है पाइथन के अंदर, और इसका मेनली काम क्या होता है कि यदि आपको किसी भी टाइप के मैप के फीचर्स को इंप्लीमेंट करना है, मैप की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पर हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो टपल होता है दैट इज द इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज द म्यूटेबल। ओके, द सेकेंड डिफरेंस इज दैट टपल इज मच फास्टर एज कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, टपल ज्यादा फास्टर होता है किसके कंपेरिजन में, लिस्ट के कंपेरिजन में। तो ये आप बता सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द सेट ऑफ कांस्टेंट देन यू विल प्रीफर टपल, इफ यू वांट टू डिक्लेयर द सेट ऑफ वेरिएबल्स ओके देन यू विल प्रीफर लिस्ट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड सेट। सेट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोल सकते हो कि टपल जो होता है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, मींस इम्यूटेबल होता है। सेट जो होता है ना वो पूरी तरह से क्या होता है आपका, सेमी म्यूटेबल होता है, मतलब उसमें आप ऐड कर सकते हैं पर आप रिमूव नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज दैट टपल कंटेन्स द डेटा इन अ सीक्वेंस, और जो आपका सेट होता है वो रैंडम डेटा को कंटेन करता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो। टपल अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, सेट नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है टपल और सेट के बीच में। आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है, तो यू कैन सिंपली से दैट सेट and dictionary both is the unordered collections, but the main difference is that set contains only the value part, okay, but dictionary contains keys and values both. Okay, so if you want to implement map operation, यदि आपको map based operations मैनेज करना है तो उसके लिए आपको डिक्शनरी प्रीफर करना पड़ेगा, जहां पर आप की वैल्यू पेयर में डेटा का अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जहां पर आपको नॉर्मल आइटम्स का कलेक्शन यूज करना है जिसको आप रैंडमली डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर आपको सेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, which is faster to access, list or tuple? This is also the important question. So their answer will be the tuple, because the tuple contains single memory containers to store the elements. That's why tuple is much faster as compared to list. ठीक है, tuple आपका सिंगल मेमोरी कंटेन करता है, सिंगल मेमोरी के अंदर अपने डेटा कंटेन करेगा, इसलिए tuple क्या है, ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू लिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिस्ट म्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट म्यूटेबिलिटी मतलब we can modify the list object from their actual address, we can add elements, we can remove elements, we can modify elements dynamically under the list. Okay, list में आप elements को add कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, delete कर सकते हैं dynamically, इसलिए list क्या होता है, mutable होता है। तो ये इस तरीके से आप समझा सकते हैं। The next question is define cloning. cloning in list, ठीक है, list में cloning क्या होता है, तो क्लोनिंग को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी एक लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी किया है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। सपोज दैट वी डिक्लेयर एक्स लिस्ट एंड वी डिक्लेयर वाई लिस्ट एंड वी जस्ट असाइन एक्स असाइन वाई,
मीन्स यदि आपने x के अंदर y की वैल्यू क्या किया, असाइन किया, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता देता हूँ। क्लोनिंग इज द वेरी सिंपल प्रिंसिपल, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वी विल सिंपली टेक वन लिस्ट x whose element is 1 2 3, okay, and I will take another list y and I will just put here x assign y and now I will print y. So that is called cloning, okay. इस तरीके से आप इसमें इसको सेव करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी विल सिंपली सेव दिस एंड नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। देन y कंटेन द ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग इन लिस्ट, ओके। नाउ आई एम डिस्कसिंग द अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बेनिफिट ऑफ यूजिंग टपल असाइनमेंट इन पाइथन। ठीक है, टपल असाइनमेंट्स का यूज करने का क्या फायदा होता है। तो टपल असाइनमेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको एक ही लाइन में वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल a, b, c असाइन 10, 20, 30, तो दैट इज कॉल्ड टपल असाइनमेंट। ये पाइथन का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है और इसके थ्रू आप बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जिनके अंदर के प्रोग्रामिंग कोड को, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको डिफाइन करके बता देता हूँ कि ये जनरली आपने बहुत जगह यूज़ किया भी होगा, ओके। आई जस्ट ओपन आइडियली एंड क्रिएट वन पाइथन फाइल। आई विल जस्ट सेव दिस फाइल and their name is sample, this one. Suppose that I will create a comma b comma c equals to 10 comma 20 comma 30, okay. This is the example of टपल असाइनमेंट्स। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसको हम टपल असाइनमेंट्स बोलते हैं, तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं व्हाट इज द टपल असाइनमेंट्स, तो आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफाइन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ लिस्ट, ओके, विथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो आप एक्सप्रेशंस के करस्पॉन्डिंग यदि आपको एक लिस्ट का कॉपी क्रिएट करना है तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो सिंटेक्स है, ठीक है, वो भी मैं आपको डिटरमाइन कर देता हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो सिंटेक्स में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन के बाद आपको फॉर एलिमेंट्स इन, ये इसका पूरा सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स मैं आपको मैनेज भी करके बता देता हूँ। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पाइथन इंटरव्यूज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर एलिमेंट, जो भी आपका ओल्ड लिस्ट है, जैसे आपके ओल्ड लिस्ट का नाम x है, x इन एलिमेंट्स, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कंडीशंस हमें देना है वो कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो इस लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो मतलब यदि आपको कोई डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करना है ओल्ड लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का कोई मैनिपुलेशन करके, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको रन करके भी बता देता हूँ, तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले लिया, इस लिस्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज 11 if i मॉडल्स 2। तो ये क्या करेगा, आपका एक जो भी आपका मतलब दिस विल डिस्प्ले द इवन नंबर्स, ओके, इवन नंबर एलिमेंट्स। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक 11 एलिमेंट्स तक, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि यदि मैंने रेंज में एक पैरामीटर दिया तो ये लास्ट एलिमेंट्स को पॉइंट करता है, तो 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट्स को मॉडुलस 2 करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग मीन्स ये आपको इवन नंबर का लिस्ट एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। तो ये प्रोग्राम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस इसका सिंटेक्स यही है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट इज द इटरेशंस, सेकेंड वन इज द कंडीशंस एंड थर्ड वन इज द आउटकम। तो जो भी आपका आउटकम है वो आपका ये वेरिएबल कंटेन करेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा टाइप कैन बी यूज्ड एज अ की इन डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी के की में किस किस टाइप के डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के डेटा टाइप का यूज कर सकते हो एक्सेप्टिंग लिस्ट, टपल, इटसेल्फ, डिक्शनरी एंड सेट, ठीक है। मतलब कंपोजिट डेटा टाइप को छोड़ करके बाकी आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं। सभी टाइप के डेटा टाइप्स को ऑलमोस्ट आप डिक्शनरी के अंदर एज अ की यूज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि की हरदम इम्यूटेबल होना चाहिए, की को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और की हरदम यूनिक होना चाहिए। बस डिक्शनरी में आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, ओके। व्हाट इज अ फ्रोजन सेट, इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कैसे देना है। फ्रोजन सेट एक सेट ही होता है
ऐसा सेट जो इम्यूटेबल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि सेट सेमी म्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल सेट यदि आपको बनाना है पाइथन में, तो आप उसके सामने क्या लगा दीजिए, फ्रोजन सेट लगा दीजिए। फ्रोजन सेट अपने आप में एक कीवर्ड है, ठीक है। फ्रोजन सेट के अंदर आपको टपल के फॉर्मेट में एलिमेंट्स लिखना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल सेट बोलेंगे, ओके। तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, रैंडमली एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, पर इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग इन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, तो हम लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। जैसे अभी आपने देखा होगा कि लिस्ट के अंदर जनरली हम किस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 12, 23, 34। तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी, जो जीरोथ है, वो कौन से जीरोथ नंबर पे क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। 23 कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये कौन से नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा। तो इसकी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। इसको अपन -1 दे सकते हैं, इसको अपन -2 दे सकते हैं, इसको अपन -3 दे सकते हैं। इस तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसके अंदर लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग, ओके। स्लाइसिंग इन ए पाइथन लिस्ट, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू डिवाइड द लिस्ट बेस्ड ऑन देयर इंडेक्सिंग, ओके। इसमें इंडेक्सिंग के बेसिस में यदि आपको लिस्ट को डिवाइड करना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्लाइसिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसके थ्रू अपन लिस्ट को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x 0,3, तो ये क्या हो गया, इसमें स्लाइसिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 3 इंडेक्स से लेसर इंडेक्स के एलिमेंट्स को क्या करेगा, ये मैनेज करेगा, ओके। तो 0, 1, 2 मीन्स इंडेक्सिंग में क्या लेगा, 0, 1, 2, ओके। मैंने यहाँ पे कर दिया 0 और यहाँ पे कर दिया मैंने 1, तो इट विल टेक ओनली 1 एलिमेंट्स, दैट इज द 1 इटसेल्फ, ओके। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये बिगिन इंडेक्स होता है और ये लास्ट इंडेक्स होता है। स्लाइसिंग के अंदर यदि आप इंडेक्सिंग नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर x 0:, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इफ वी प्रोवाइड 0:, एंड वी नॉट प्रोवाइड एनी एलिमेंट्स in slicing, then what happened, so it will print all the elements of list, okay. So you can provide, if initial index and final index you are not providing, then it will take by default all the index, okay. Suppose that I am creating one x list and just put colons, nothing else, then it will print the complete elements of the list. इस तरीके से हम इसको implement कर सकते हैं। ऐसे स्लाइसिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिटर्मिनेशन हो सकते हैं। तो स्लाइसिंग का मेन काम होता है सब डिवाइडिंग द लिस्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पाइथन, व्हाट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है, तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी में मेन डिफरेंस ये होता है कि शैलो कॉपी क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट विच स्टोर द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट्स। मीन्स शैलो कॉपी में क्या होता है कि जो भी हमारा ओरिजिनल एलिमेंट्स है या जो ओरिजिनल लिस्ट है उसकी कॉपी क्रिएट होगी, लेकिन वो उसको जो कॉपीड लिस्ट है वो ओरिजिनल लिस्ट को क्या करेगा, रेफर करेगा, उससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दोनों लिस्ट आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, शैलो कॉपी में। डीप कॉपी में क्या होगा, डीप कॉपी क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट एंड रिकर्सिवली एड्स द कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी कॉपी को क्या करेगा, ये ऐड करेगा प्रेजेंट इन द ओरिजिनल एलिमेंट्स, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से शैलो कॉपी यूज होता है। कॉपी नाम से एक प्रीडिफाइन मॉड्यूल होता है पाइथन में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कॉपीज को मैनेज करेंगे। इंपोर्ट कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन किया। देखिए आपके पास एक ओल्ड लिस्ट है और दूसरा हमारे पास एक न्यू लिस्ट है। मैंने कॉपी मॉड्यूल से ओल्ड लिस्ट को कॉपी एक मॉड्यूल है और उसके अंदर कॉपी नाम का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओल्ड लिस्ट लिया, इस ओल्ड लिस्ट को कॉपी कर रहा हूँ किसमें, न्यू लिस्ट में। अब मैंने ओल्ड लिस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी किया। अब मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही मैंने इसमें रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लिस्ट आपस में क्या है, रेफर्ड है, इसलिए एक ही रेफरेंस से दोनों लिस्ट अटैच्ड है। इसलिए मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, किसके अंदर, ओल्ड लिस्ट में। तो न्यू लिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो कि आपको मॉडिफाइड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब 1-1 पोजीशन पे आपको ए दोनों लिस्ट में मिल रहा है। इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओल्ड कॉपी मेथड के अंदर, मतलब मीन शैलो कॉपी की जगह मैंने यहाँ पे डीप कॉपी मेथड यूज कर दिया और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देखिए कि जब सिर्फ जो आपका फर्स्ट लिस्ट है, ओल्ड लिस्ट है, उसी में चेंज हो रहा है, न्यू लिस्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो मीन्स सेपरेटली डिफाइंड, ओल्ड लिस्ट एंड न्यू लिस्ट बोथ विल बी सेपरेटली डिफाइंड, दे आर नॉट अटैचिंग, ठीक है। डायनेमिकली जस्ट इंप्लीमेंटिंग द एलिमेंट्स, नथिंग एल्स। तो डायनेमिकली क्या कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है। इसलिए इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर किसी भी टाइप का कोई इंटरनल अटैचमेंट या इंटरनल
रेफरेंसेस नहीं होता किसके केसेस में, डीप कॉपी के केसेस में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू पास टपल एज अ आर्गुमेंट्स। ठीक है, टपल को हम एज अ आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, तो टपल को हम एज अ आर्गुमेंट्स पास करने के लिए हम पाइथन प्रोवाइड करता है पॉइंटर args, ठीक है, कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट्स पैरामीटर प्रोवाइड करता है, वहां से हम टपल को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, प्रिंट ए दे दिया, तो इसके लिए आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया 10, 20, 30, 40, 50 और ये मैंने इसके अंदर पास किया। आप इस तरीके से टपल को एज अ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंसर्ट वैल्यूज इनटू डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में यदि आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको अपडेट मेथड है। अपडेट मेथड में यदि आपका की न्यू की होगा, यूनिक की होगा जो ऑलरेडी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंसर्ट कर देगा, अदरवाइज अपडेट कर देगा। तो अलग से कोई मेथड की जरूरत नहीं है, आप अपडेट मेथड के थ्रू ही इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। कौन कौन से इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, तो सबसे पहला डेटा टाइप आपका टपल है, दूसरा आपका डिक्शनरी है। दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये पाइथन के इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एज वेल, स्ट्रिंग भी आपका एक इम्यूटेबल डेटा टाइप ही है। तो टपल आप बोल सकते हैं, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये तीनों डेटा टाइप क्या होते हैं, पूरी तरह से इम्यूटेबल होते हैं। द नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आइटम्स मेथड होता है जो की वैल्यू पेयर्स में आपको डेटा की एक्सेसिबिलिटी देता है। आप की वैल्यू पेयर में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में यदि आपको कोई भी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको जो भी आपका डिक्शनरी है उसके अंदर डॉट आइटम्स मेथड लगा करके की वैल्यू पेयर में आप डेटा गेट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप मेथड्स वर्सेस रिमूव मेथड एंड डिलीट मेथड। पॉप मेथड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो भी सबसे टॉप एलिमेंट्स होगा लिस्ट का उसको रिमूव करेगा। रिमूव मेथड के अंदर आपको वैल्यूज देना है, जो भी वैल्यूज दोगे आप उस वैल्यूज को रिमूव कर देगा रिमूव मेथड। रिमूव मेथड में आपको वैल्यू देना जरूरी है। जो आपका डिलीट मेथड होता है इसके अंदर आप इंडेक्स के बेसिस पे, जैसे डेल एक्स ऑफ 0, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो आप इंडेक्स वाइज यदि किसी भी एलिमेंट्स को आपको हटाना है लिस्ट से तो आप डेल मेथड का यूज कर सकते हैं। The next question is, what is split method and join method? What is the difference between split method and join method? The split method is used to split the string based on delimiters and convert into the list. ठीक है, आपके पास कोई string है, उस string को यदि आपको list में convert करना है तो आप split method का यूज कर सकते हैं। और join method के थ्रू आपके पास ऑलरेडी जो string है उसके अंदर यदि आपको किसी भी दूसरे string को या दूसरे word को या दूसरे characters को यदि आपको merge करना है तो ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। मींस ज्वाइन इज फॉर मर्ज ऑपरेशंस एंड स्प्लिट इज यूज फॉर कन्वर्जंस फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम स्ट्रिंग टू लिस्ट, बस बट बेस्ड ऑन डेलीमीटर। डेलीमीटर्स में यदि आपको कुछ भी नहीं देना है तो आप स्पेस दे सकते हैं, या कॉमा सेपरेटर यदि आपका स्ट्रिंग है तो आप कॉमा दे सकते हैं। इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट इन पाइथन। Okay, so you can simply define that array contains similar type of elements and list contains similar and dissimilar type of elements both. Okay, and array take less space, okay, less memory size as compared to list. Lists take more memory space as compared to array. Okay, तो मीन्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो लिस्ट होता है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है डेटा टाइप के लिए। आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं लिस्ट में, पर एरे के अंदर आप सिर्फ सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का यूज ही कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एरे करके आपको एक अलग से मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा एरे को यूज करने के लिए, जबकि लिस्ट आपका इनबिल्ट है, आपको अलग से किसी भी टाइप के कोई मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथन में एरे को डिक्लेयर करने के लिए अपन numpy का भी यूज कर सकते हैं, numpy लाइब्रेरी के थ्रू भी, मतलब एरे को आप numpy लाइब्रेरी के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया पाइथन इंटरव्यूज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हो सके इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आप ढूंढिए और रिसर्च करिए और उसको आप चलाइए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन।